नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा। और इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बताना कि युवाओं का रोजगार किस तरह से ख़त्म हुआ है। देश आर्थिक मंदी पर तो गया ही है, अनाप शनाप पॉलिसीज़ लगाई गई हैं, नोटबंदी की गई, जीएसटी लगाया गया और ये कोई भी चीज़ें थोपी गई, मतलब उनको ज़्यादा लगाया गया। और सरकार सरकार जो है देश को घर की तरह नहीं चलाई, जैसे घर का मुखिया चलाता है उस तरह से नहीं चलाई सरकार, बल्कि एक कंपनी की तरह चलाई, जिसके तहत मुख्य उद्देश्य रहा कि कंपनी को पैसा कैसे मिले, मतलब देश की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से इकट्ठा करे। अब इसकी जो है ट्रेन के किराए बढ़ाए गए और ये कहा गया कि ये कड़वी दवा है और आपको जो है सुविधाएं बढ़िया मिलेंगी। लेकिन क्या आपको बढ़िया सुविधाएं मिली? क्या आपको? तो इसी तरह से बहुत जगहों पर आपको कड़वी दवा के नाम पर आपसे पैसे वसूले गए सरकार ने, और सरकार ने अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं किया। इसके नतीजा ये हुआ कि आप जो हैं, और दूसरी खास बात ये रही कि जो आपके पार्टी के समर्थक रहे वो अपने ढंग से किसी भी तरह से काम करते रहे, आपने उनको पूरा सपोर्ट किया। दूसरे लोग जो हैं, जो काम करने वाले सपोर्टर, ये नहीं कि आपके सपोर्टर काम नहीं करते हैं, वो आपके साथ भी घूमते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उन्हीं को बढ़ावा मिला, सब लोगों को बढ़ावा नहीं मिला। लोग आतंकित भी हैं आपके सपोर्ट से कि वो परेशान करते हैं दूसरे लोगों को। बिजनेसमैन जहाँ तक देखा जाए तो अगर एक आदमी को टैक्स की रिबेट मिल रही है, चाहे वो आपसे उसका वो बेशक से भाजपा का कार्यकर्ता हो, तो दूसरा आदमी, एक नया रोजगार करने वाला आदमी किस तरह से रोजगार करेगा, कैसे काम शुरू करेगा। ऊपर से सरकारी तंत्र, कुछ लोगों को तो हो सकता है आप लोग बचा लेते हो, नहीं तो सरकारी तंत्र एक काम करने वाले के पीछे पूरी तरह से पड़ जाता है। पुलिस भी उसको परेशान करती है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले भी ये नहीं देखते कि वो सरकार को टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। मेन मुद्दा ये रहता है कि क्या वो उनको पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो उनको पैसे नहीं देता तो टैक्सेशन वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं। जो बड़े बड़े काला बाजारी करने वाले हैं, जो विदाउट टैक्स सामान लेके आते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा नया काम करने वाला अगर आपको बिना पैसे दिए सरकारी तंत्र में मतलब एक काम करना चाहता है तो उसके ऊपर केस बनाए जाते हैं, उसको गुमराह किया जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन तो वो नहीं लेके आ सकता, तो उसको गुमराह करके और उसका काम ठप हो जाता है। उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको सामान महंगा पड़ता है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नया रोज़गार पैदा नहीं हो रहा। ऊपर से आपकी नीतियाँ कि आप जो है इंडियन लोगों को रोज़गार देने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। या तो आप देख रहे हैं कि अंबानी और अदानी को ही रोज़गार मिले तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स आप ले रहे हैं। आपने हमारे जब आर्थिक मंदी के दौर में भी, जब पैसा बिजनेस एकदम डाउन हो गया भारत का, तो आपने हमारे रिटेल सेक्टर को खोल दिया विदेशों के लिए और इंटरनेट से लोगों को सेल करने के लिए। तो उसमें जो है विदेशी लोगों, कंपनियां जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने अपना शेयर बढ़ा दिया। और उसके बाद जो युवाओं का रोज़गार जो मिलने का साधन था रिटेलिंग, वो ऑब्वियसली उसको खतरे में पड़ना ही था। तो ये नतीजा जो है, ये जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, ये अचानक नहीं हुए जो राहुल जी कह रहे हैं, बल्कि ये गलत नीतियों के तहत हुए। और इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नीतियाँ ठीक हों। ये सभी जो सरकारी तंत्र है, किसी भी युवा के काम करने की शुरुआत करने के उसके पीछे ना पड़े, उसको काम करने का मौका मिले, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि आप पकोड़े बेचने का भी जो रोज़गार लोगों को दे रहे हैं तो वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों के पास पकोड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो हैं सिर्फ कहने से और बहकाने से आप थोड़े दिन तक चल सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपको रोज़गार के साधन सृजन करने पड़ेंगे भारतीय लोगों के लिए, विदेशी लोगों के लिए नहीं, भारतीय लोगों के लिए। और भारतीय एक दो लोगों के लिए नहीं, बल्कि युवाओं के लिए। इसी के लिए जागो सरकार जागो।